हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार जेसीसी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं दर्पण सूत्र को कैसे सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग सिद्ध की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि दर्पण सूत्र होता क्या है। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u को ही दर्पण सूत्र कहते हैं। अच्छा, इसका परिभाषा देख लीजिएगा। गोलीय दर्पण के वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के बीच संबंध को एक सूत्र में बताया जाता है जिसे दर्पण सूत्र कहते हैं। तो वस्तु दूरी क्या है? तो पोल से लेकर के ध्रुव से लेकर के जहां वस्तु रखा गया है उसे कहते हैं वस्तु दूरी, ठीक है। और जहां प्रतिबिंब बना है, जो पोल से लेकर जहां प्रतिबिंब बना है उस डिस्टेंस को, उस दूरी को हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब दूरी। और फोकस बिंदु और पोल के बीच के दूरी को कहते हैं फोकस दूरी बोला जाता है। तो देखिएगा ये आपका चित्र रहा। चलिए सिद्ध की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को चित्र बना लेना है। चित्र जिस तरह से दिया हुआ है उस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या होगा कि माना वस्तु ए बी वक्रता केंद्र सी तथा फोकस बिंदु एफ के बीच स्थित है, ठीक है। जो ए बी है आपका जो वस्तु वो कहाँ कहाँ स्थित है? तो वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित है वस्तु, जिसका नाम है ए बी, ठीक है। जिसकी ध्रुव से दूरी u है। अभी बताएं कि जो ध्रुव से जहां वस्तु रखा गया है उस दूरी को हम लोग कहते हैं वस्तु दूरी, ठीक है, जिसे u से डिनोट किया जाता है। फोकस बिंदु f की ध्रुव से दूरी f होगा। अभी तुरंत बताए कि जो ध्रुव से फोकस बिंदु के डिस्टेंस, जो बीच के दूरी होता है उसे फोकस दूरी कहते हैं। और प्रतिबिंब a डैश b डैश की ध्रुव से दूरी भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे लिखिएगा कि माना जो AB है, AB क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। AB है क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और A डैश B डैश क्या है? तो A डैश B डैश है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा। इमेज की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, यह हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। एक पॉइंट और नोट कीजिएगा कि माना कि P डैश और P के काफ़ी निकट है। जो ये P आपको दिख रहा है पोल और ये P डैश है वो काफ़ी क्या है? एकदम निकट है, लमसम एकदम एक दूसरे के निकट है, ठीक है। तो देखिएगा और सबसे पहला काम आप करना है, मेन पॉइंट अब आया है कि दो जो त्रिभुज दिख रहा है आपको ए बी एफ और क्यू डैश पी डैश एफ को हम लोग समरूप करने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? समरूप करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलेंगे त्रिभुज बी ए एफ तथा क्यू डैश पी डैश एफ में, ठीक है। देखिएगा आप लोग चित्र में देखिएगा कि बी ए एफ और क्यू डैश पी डैश एफ जो है वो 90 डिग्री, दोनों कितना डिग्री है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब है कि दोनों क्या है? बराबर है, ठीक है। और ए एफ बी और पी डैश एफ क्यू डैश शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है। अब देखिएगा जब दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाता है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाती है, ठीक है। अब देखिएगा जब तीनों कोण बराबर हो जाता है तो त्रिभुज क्या हो जाती है? समरूप हो जाती है। तो एंगल से दोनों त्रिभुज क्या हो गई? समरूप हो गई। अगर त्रिभुज समरूप हो जाती है तो एक पॉइंट नोट कीजिएगा, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो देखिएगा ए बी है जो क्या है? लंब है, ठीक है। तो ए बी लंब इसका लिए तो इसका भी लेना पड़ेगा, पी डैश क्यू डैश ले लिए, ठीक है। इसमें आधार लेंगे ए एफ तो इसमें भी आधार लेना पड़ेगा पी डैश एफ, ठीक है। अब ए बी देखिए क्या है? ए बी है जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और पी डैश क्यू डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा, ठीक है। और ए एफ को देखिए क्या लिख सकते हैं? ए पी डैश माइनस पी डैश एफ, ठीक है। इसको समझिएगा थोड़ा सा, कहाँ गया? ए एफ कहाँ? ए एफ को लिख सकते हैं ए डैश पी डैश माइनस पी डैश एफ। टोटल में से इतना घटा देंगे तो ये बच जाएगा कि नहीं इतना, ठीक है। वही काम किया गया यहाँ पे। देखिएगा ए एफ को लिखा गया है ए पी डैश घटाओ पी डैश एफ लिखा गया, ठीक है। और देखिएगा पी डैश एफ
पी डैश एफ क्या है, तो देखिएगा पी डैश एफ, देखिए पी डैश एफ क्या है, जो ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच का जो दूरी होता है वो फोकस दूरी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ, देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा एफ, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एफ। अब माइनस में कैसे हुआ, ए माइनस में कैसे हुआ वो समझिए। अगर ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे की ओर जाएगा तो माइनस, और बाएं की ओर जाएगा तो माइनस, और दाएं की ओर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज है नीचे की ओर जा रहा है, और नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, देखिएगा नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस है। ठीक है, और ए बायां तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बायां तरफ देखिए माइनस हो गया। ठीक है, इसको हल कर लीजिएगा। ए पी डैश क्या है, जो देखिए ए पी डैश क्या है, ए पी डैश क्या है, देखिएगा ए से पी डैश क्या है, वस्तु दूरी है। यहाँ पे लिख देंगे वस्तु दूरी, माइनस यू हो जाएगा। ठीक है, और पी डैश एफ क्या है, तो पी डैश एफ अभी तुरंत बैठाए हैं, माइनस एफ हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज बराबर हो जाएगा माइनस यू और माइनस माइनस प्लस एफ बटा माइनस एफ, समीकरण पहला हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज को समरूप करेंगे, क्यू डैश पी डैश एफ। चित्र में आप लोग देखिएगा क्यू पी डैश एफ और बी डैश ए डैश एफ में। ठीक है, ये दोनों को ऐसे करेंगे, सॉरी बराबर करेंगे 90 डिग्री से, ये दोनों बराबर हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से, तीसरा कोण अपरूप बराबर हो जाएगा। ठीक है, अपने आप से बराबर हो जाएगा, और जब बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। और दोनों त्रिभुज समरूप, दो त्रिभुज जो समरूप होता है उसका संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है क्या होता है, बराबर होता है। जो काम त्रिभुज पहला में किए हैं वो काम दोनों में में भी करेंगे। ठीक है, कर दिए, जो काम करना था वो कर दिए। ठीक है, अब देखिएगा समीकरण पहला और दूसरा से देखिएगा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, देखिएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज, एक सेकेंड देखिएगा समीकरण पहला में देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों बराबर है, तो इसका जो वैल्यू होगा और एक सेकेंड इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, तो वही किए हैं, देखिए यहाँ पे वही किया गया है, बराबर किए हैं, और तिरछा गुना कीजिएगा हो जाएगा एफ स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें तिरछा गुना कीजिएगा और गुना करके यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा, तैयार हो जाएगा। और जब यहाँ पे आ जाएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा कि सभी में यू भी एफ से क्या कीजिएगा, भागा दे दीजिएगा। ठीक है, यू भी एफ से भागा दीजिएगा, तो यू भी एफ में इसमें भागा पड़ेगा, यू भी एफ में इसमें भागा पड़ेगा, और यू भी एफ से इसमें भी भागा पड़ेगा। जब भागा पड़ेगा तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट किए हैं, सेम टू सेम वही काम किया गया, आप लोग चित्र में देखकर बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम है अगला दिन, थोड़ा सा फास्ट कर दिए हैं। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, दोबारा इसे बना दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जितना हो पाया उतना किए, आपसे जितना हो पाता है अपना कीजिए और बेहतर बनाइए अपना स्टडी को। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।